अबुधाबी की यात्रा के बाद कतर पहुंचे प्रधानमंत्री। कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मिले। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने पर दिया जोर। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले शहजाद पूनावाला हार के डर से सोनिया ने छोड़ा रायबरेली। राहुल के बाद सोनिया ने यूपी से संबंध खत्म किया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी समस्याएं भी। मराठा आरक्षण मुद्दे पर महाराष्ट्र बंद का ऐलान। बारामती में मराठा नेताओं ने बुलाया बंद। दिल्ली के हिंदू कॉलेज का 125वां स्थापना दिवस कार्यक्रम। अभिनेता अर्जुन रामपाल और विद्युत जामवाल भी हुए शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे पुराना कॉलेज है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। आम जनता को दिया गया शांति सुरक्षा का भरोसा। मध्य प्रदेश के दमोह में गुरुद्वारा संशोधन विधेयक के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। सिख समाज ने जताया विरोध। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने खाली करवाई सरकारी जमीन। चित्रकूट में चल रहे बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में विस्फोट हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 2 लोग हुए जख्मी। पुंछ के दिगवार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास जंगल में लगी आग। घुसपैठ को लेकर सेना सतर्क हुई। अमेरिका के अटलांटा में फिर हुई गोलीबारी। स्कूल के बाहर 4 छात्रों पर फायरिंग मामले में पुलिस कर रही है जांच। फ्लोरिडा के एक मॉल में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद गार्डन मॉल को बंद कर दिया गया। अमेरिका के कैंसस सिटी में गोलीबारी से मचा हड़कंप। गोलीबारी में 2 की मौत, करीब 21 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। कैंसस सिटी में बंदूकधारी को लोगों ने पकड़ा। हमलावर ने गोलीबारी के बाद फैलाई थी दहशत। रूस के बर्नौल में तेज हवा के चलते हुआ बड़ा हादसा। दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। हादसे में एक जख्मी, कई घर भी हुए क्षतिग्रस्त। एक के बाद एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो इधर दागे जा रहे हैं, जिससे कि जो सभी प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली करनाल रोड पर भारी जाम लगा है और इससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन का असर किस तरह से पड़ रहा है। और ये फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है दिल्ली करनाल रोड पर। तो अगर आप इस लंबे जाम में फंसे हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि इसकी सबसे बड़ी वजह देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं, सीमाओं को सील किया गया है और इसी के चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। गाड़ियों पर एक बार फिर से रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है और दफ्तर आने वाले लोगों को खासा यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतार लगी है। लेकिन आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगातार जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रदर्शनकारियों की वजह से दिल्ली की जो सीमाएं हैं उनको सील किया गया। गाजीपुर बॉर्डर सील होने की वजह से एम्बुलेंस को घूमकर जाना पड़ रहा है और इससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोध और प्रदर्शन से कैसे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, हमारे सहयोगी दीपेश की रिपोर्ट देखिए। किसानों के आंदोलन को लेकर आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसकी वानगी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से इस तरह से एम्बुलेंस को जो है वो इंटीरियर एरिया से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंदर के रास्तों से होते हुए ये जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल्स लोगों को ले जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल बॉर्डर ब्लॉक है और बॉर्डर के ब्लॉक होने की वजह से जो आवाजाही है वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैवी ट्रैफिक है और यही कारण है कि जो एम्बुलेंस है या फिर आम लोग हैं वो अंदर के रास्तों से होते हुए, चाहे आप वैशाली का जिक्र कर लीजिए, आनंद नगर का जिक्र कर लीजिए, तो मोहन नगर का जिक्र कर लीजिए, यहां होते हुए ये एम्बुलेंस अपने गंतव्य पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से भारी परेशानी का सामना मरीजों को भी करना पड़ रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे 3 सहयोगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव लोमस, इसके अलावा
जतिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले रुक करेंगे सीधे वैभव का। वैभव टिकरी बॉर्डर से जुड़ रहा है हमारे साथ। वैभव, अलग अलग जो बॉर्डर्स है वहां पे हम देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर कैसे हालात है, और जो लोग आज दिल्ली में निकल रहे हैं अपने रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए, अगर टिकरी बॉर्डर से गुजर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या एहतियात बरतना होगा? देखिए, मुश्किलें बहुत हैं टिकरी बॉर्डर के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी। और आप देखिएगा, अगर एक बार तस्वीर मेरे सहयोगी पंकज आपको दिखाएंगे, कई लोग आपको उस रूट पर जो है वो पैदल जाते हुए दिखेंगे। अपने रोजमर्रा के जो इनके कामकाज हैं उन कामकाजों में इनके लिए कितनी ज्यादा चुनौती है आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा पैच जो है वो बनाया गया है प्रशासन की तरफ से, और इस 3 किलोमीटर लंबे पैच को इन सभी लोगों को पैदल ही पार करना पड़ रहा है। एक तस्वीर और मेरे विजय पंकज आपको दिखाएंगे। आप देखिएगा, यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल के तमाम जवान जो है वो इस वक्त आपको इस मोर्चे पर डटे हुए नजर आएंगे। अगर आप बाएं तरफ तस्वीर दिखाएं तो भी आपको एसएसबी के जवानों की मुस्तैदी यहां पर नजर आएगी। हर टॉप एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी जो ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सीमा को कैसे जो है वो ब्लॉक किया जाए, और जो ये यहां पर किलेबंदी की गई है इस किलेबंदी को और कैसे मजबूत किया जा सके। एक एक तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए वो ये समझ सकते हैं कि अगर वो दिल्ली की सीमा या तो पार कर रहे हैं या फिर दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो उन लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये दरअसल दिल्ली को बहादुरगढ़ से जोड़ने वाला वो रास्ता है, वो एनएच है, जिस एनएच को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। एक अभेद किले के रूप में इसको तब्दील किए जाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की गई है, और वजह यही है कि अगर किसान और लोमस का फिलहाल रुख कर लेते हैं। लोमस जो कि शंभू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट दे रहे हैं। लोमस, वहां की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है? जैसा कि टिकरी बॉर्डर से अभी वैभव दिखा रहे थे कि यहाँ पर लोगों को आने जाने में किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है, लेकिन शंभू बॉर्डर के फिलहाल क्या हालात है और क्या कुछ अपडेट आज शाम तक के? बिल्कुल, मैं अंजलि आपको बता दूं कि अभी यहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। किसान अभी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। किसान नेता और जो सरकार के 3 प्रतिनिधि हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ 5 बजे ये बैठक होने वाली है। उससे पहले यहां पर किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं क्योंकि किसानों ने अपनी मांग को स्पष्ट रखा है और साफ तौर पे उनका कहना है कि उस पर जो केंद्र सरकार है वो गौर करे, वो उस पर समझे और क्या कदम उठा सकती है वो भी उन्हें बताए। पूर्ण रूप से वो अपना सारी बातें, अपना जितनी भी बातें हैं वो सरकार के सामने रख चुकी है, और साफ तौर पे उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों को माने और एक रास्ता निकाले, क्योंकि किसान भी चाहते हैं। बिल्कुल लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। लोमस बता रहे हैं कि अभी वहां पर वेट एंड वॉच की स्थिति है। 12 बजे का वक्त दिया गया है जब 4 घंटे तक रेल रोकने का आंदोलन चलाया जाएगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर। जतिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, कल किसानों की तरफ से कहा गया था क्योंकि तीसरे दौर की बातचीत होनी है, प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या तस्वीर? आज बिल्कुल देखिए, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहता तो शायद वो पथराव की जो तस्वीरें हैं वो हमें नहीं देखने को मिलती। सिंघू बॉर्डर की फिलहाल तस्वीरें ये है कि पूरे तरीके से पैक कर दिया गया है सिंघू बॉर्डर को। मेरे बीच अगर आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो तमाम, चाहे दिल्ली पुलिस के कर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस हो, उन सभी की तैनाती यहाँ पर की गई है। अभी कुछ देर पहले सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे और आप देखेंगे कि सभी को ब्रीफिंग यहाँ पर दी जा रही है किस तरीके से आपको आगे अपनी जो भूमिका है उसको निभाना है। और मैं जैसे आपको तस्वीरें दिखाऊं कि रोजाना जब हम सिंघू बॉर्डर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो दिन प्रतिदिन जो सिक्योरिटी लेयर्स है वो और भी पुख्ता और भी मजबूत होती हुई नजर आ जाएगी। कल हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेड्स थे लेकिन उनके ऊपर कटीली तारें नहीं थी। आज सुबह यहाँ पर इसको कटीली तारों से पूरे तरीके से लेस कर दिया गया है। उसके पीछे आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की लेयर देख लेंगे। कॉन्क्रीट की दीवारें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। जिगजैग करके जो दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स है वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब से कुछ देर पहले कैसे आपको आंसू गैस के शेल्स को फायर करना है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर जो ऑफिसर्स है उनको दी गई। वज्रवाहन आपको नजर आ जाएगा। एंटी राइट्स गियर पहने हुए जो कर्मी है वो नजर आ जाएंगे। दंगा निरोधक गाड़ी आपको नजर आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सिक्योरिटी और भी दुरुस्त और भी पुख्ता करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर प्रशासन द्वारा की जा रही है।